पेटीएम पेमेंट बैंक्स में पाई गई अनियमितताओं और आरबीआई द्वारा उसके खिलाफ लिए गए एक्शन के बारे में तो अब हम सब अच्छी तरह जानते हैं। केवाईसी, डाटा प्राइवेसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई सारी कमियां पेटीएम पेमेंट बैंक में पाई गई थी और आरबीआई ने पहले उसे 29 फरवरी तक का वक्त दिया था इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, और अब वो डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। 15 मार्च तक अगर ये सारी कमियां ठीक नहीं हुई तो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई बंद कर सकता है या फिर डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर सकता है। जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। पर इस वीडियो में हम पेटीएम जैसी ही अनियमितताएं दूसरी फिनटेक कंपनियों में भी पाए जाने वाली खबर पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि पेटीएम ने फिलहाल के लिए अपनी सारी बैंकिंग सर्विसेज एक्सिस बैंक के थ्रू करने का फैसला लिया है और उसकी सारे ट्रांजैक्शंस अब एक्सिस बैंक के माध्यम से सेटल की जाएंगी। खबरों की माने तो आरबीआई ने पेटीएम की तरह अब दूसरे फिनटेक कंपनियों में भी मनी लॉन्ड्रिंग के शक पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक आरबीआई मनी लॉन्ड्रिंग का शक होने और उन्हें रोकने के उद्देश्य से दूसरे फिनटेक कंपनियों के लेन देन की भी जांच पड़ताल कर रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली यूनिट FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने लगभग 50,000 ऐसे खातों की जानकारी आरबीआई को दी है जिनमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग होने का शक जताया गया है। FIU ने अपनी जांच में 1 लाख से अधिक खाते ऐसे पाए जिनमें बैंकिंग नियमों की अनदेखी की गई और 50,000 खाते ऐसे पाए गए जिनमें बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन किया गया, और ये माना जा रहा है कि उन अकाउंट्स के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इनमें से 30,000 खाते पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े हुए थे और बाकी के 20,000 खाते अलग अलग फिनटेक कंपनियों और मोबाइल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को 31 मार्च तक सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ एक डिटेल रिपोर्ट आरबीआई के सामने पेश करने को कहा गया है, और अगर इस रिपोर्ट से ये पता लगा कि इन खातों में भी गड़बड़ियां हैं तो फिर आरबीआई दूसरी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ भी पेटीएम जैसे ही एक्शन ले सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार FIU ने कई सारी पेमेंट बैंकों से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जानकारी मांगी है। ये सारी खबर फिनटेक कंपनीज और पेमेंट बैंकों के लिए अच्छी तो नहीं कही जा सकती, और इन कंपनियों के लिए ऐसी ही एक बुरी खबर दूसरे फ्रंट पर भी आ रही है। भारत सरकार की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने सरकार को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में विदेशी फिनटेक कंपनी के भारतीय बाजार में बढ़ते हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई है, और साथ ही इन कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्ट में बड़े पैमाने पर शामिल होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। एक हालिया आंकड़ों के हिसाब से भारतीय बाजार में फोन पे की हिस्सेदारी 46% और गूगल पे की हिस्सेदारी 36% है, और इनके सामने भारतीय UPI भीम की हिस्सेदारी बहुत कम है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर NPCI ने भारतीय बाजार में विदेशी फिनटेक कंपनियों की अधिकतम हिस्सेदारी 30% पर सीमित करने की सिफारिश की है, और साथ ही ये भी कहा है कि घरेलू फिनटेक कंपनियों को भारतीय बाजार में और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इसके पीछे तर्क देते हुए NPCI ने कहा है कि विदेशी फिनटेक कंपनियों के मुकाबले भारतीय फिनटेक कंपनियों पर आरबीआई और NPCI द्वारा निगरानी रखना कहीं ज़्यादा आसान होगा। पर ये सारी डेवलपमेंट्स विदेशी फिनटेक कंपनियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उनका कहना है कि किसी भी सरकार को बाजार को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने से बचना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इस तरह की फिनटेक कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जहां केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग और डाटा प्राइवेसी जैसी अनियमितताएं पाई जाएं? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।